बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप ये भी सोच रहे होंगे कि मैं हर टॉपिक पर या किसी भी मौजू पर इतनी देर से वीडियो क्यों बनाता हूँ। उसका मकसद ये है कि मैं पहले देख रहा होता हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है हर बंदे का इल्म नहीं होता, तो मैं चाहता हूँ कि पहले सबको सुन लूँ फिर अपनी राय आपको दूँ। अफ़गानिस्तान में जो मामला चल रहे हैं सबके सामने, और एक बात जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, हम आप सब के ये जो भी कुछ हो रहा है दुनिया में, इसके पीछे अमेरिका है। लेकिन आप इंटरेस्टिंग चीज़ ये देखें कि जो अब दुनिया में हो रहा है, अमेरिका खुद ये कह रहा है कि इसके पीछे पाकिस्तान है और इंडिया भी कह रहा है। अब समझ ये नहीं आ रहा कि इन सब के पीछे आखिर है कौन। अमेरिका का क्या हाल हुआ है अफगानिस्तान में। आपने टॉम एंड जेरी कार्टून देखे होंगे। जेरी को फंसाने के लिए टॉम हर जो है हरकत और सकनात अपनी करता है, लेकिन वो बदकिस्मती से जेरी ही जीत जाता है। तो ये मुट्ठी भर तालिबान और नेटो का ट्रूप्स, यूएन की फोर्सेस, फिर यूएस की फोर्सेस, तकरीबन ये मुट्ठी भर तालिबान जिन्होंने अफगानिस्तान के तकरीबन 60,000 70,000 के करीब सिविलियन जमाक हुए, जो कि एक नेग्लिजेंसी है। उसके अलावा यूएस ट्रूप्स तकरीबन 2500 के करीब जो यूएस के ट्रूप्स हैं और नेटो के ट्रूप्स हैं वो जमाक हुए हैं। अब इसमें रोल क्या, अब देखें ये छोटी सी जो ये रियासत है, इसकी आप थोड़ी हिस्ट्री रिपीट करें। असल में ये भी बात ध्यान में रखें, ये गोरिल्ला वार है, ये प्रॉक्सी वार है। दुनिया में जब भी इस तरह की वार हुई हैं तो नुकसान उनको हुआ है जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ना कि उनको जो कि वहाँ के रिहायशी हैं। आप वियतनाम की मिसाल ले लीजिए। वियतनाम में जितनी भी जंग हुई थी, जो कि ओबामा वार्स, जो ओबामा की किताब है, उसमें जो बाइडेन जो कि अब मौजूदा यूएस के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने एक बात कही थी बहुत ज़बरदस्त थी। उन्होंने ये कहा था कि भाई अब जो अमेरिका है इसने जिधर भी हिस्सा लिया है वियतनाम में, उसको गिव अप करने देना चाहिए जंग से, क्योंकि उनको नज़र आ रहा था कि हम जंग हार जाएंगे। और आप ये भी जहन में रखिए कि जो बाइडेन है वो उस वक्त के वाइस प्रेसिडेंट थे, यानी कि अगर प्रेसिडेंट ना हो तो उसके बाद जो होगा वो प्रेसिडेंट होगा। अब वो मौजूदा प्रेसिडेंट है। तो अफगानिस्तान में जब रशिया ने हमला किया था 1979 में, उसके 10 साल बाद भी उनको भी कुछ नहीं मिला, वो भी ऐसे ही लॉस करके वापसी चले गए। उसके बाद तालिबान हुकूमत आ गई, जो कि 1996 से 2001 तक चली, क्योंकि वो जो मुल्ला उमर थे वो इसके फाउंडर थे। अब ये इसको भी आप बात को जहन में रखिए कि जो 20 साल का टेन्यूर है, 2 डिकेड जो गुजरे हैं, उसमें अमेरिका के 4 प्रेसिडेंट आए। जॉर्ज डब्ल्यू बुश, उसके बाद बराक ओबामा, फिर डोनाल्ड ट्रंप, और अब जो रिसेंटली जो हैं वो जो बाइडेन है। चारों प्रेसिडेंट जो कि दुनिया की सुपर पावर है, क्या मैं और आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो इतना बड़ा लॉस कर दें जिसमें $2 ट्रिलियन उनके नुकसान हो, और जो दुनिया की नंबर 1 यानी कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है उसको नुकसान हो, और फिर अमेरिका का जो चेहरा है दुनिया में वो इस तरह से नेगेटिव जाए कि कोई भी उसको ये समझे ही नहीं कि अमेरिका सुपर पावर है। अब जो इंडिया उसमें जो भी मामला कर रहा है, पाकिस्तान को नीचा दिखाने के लिए, पाकिस्तान की सिक्योरिटी को मजरू करने के लिए और टेररिज्म पैदा करने के लिए, रॉ के उधर एजेंट मौजूद हैं, जो कि अभी तालिबान ने जो उनकी एम्बेसी पर जो तलाशी ली है उससे बहुत सारा उन्होंने कागजात बरामद किए, जो कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के खिलाफ था। अब ये भी एक तस्वीर है, और दूसरी तस्वीर ये भी है कि पाकिस्तान ने इसमें अपना बहुत अहम रोल प्ले किया है। आप प्रॉक्सी वार जो कि वर्ल्ड वार 2 के बाद जो हुई थी 1979 और 89 के दरमियान, उसमें भी पाकिस्तान चाहता था कि अफगानिस्तान में अमन हो। वो क्योंकि देखें पाकिस्तान की बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ बिल्कुल बराबर में ही। अगर अफगानिस्तान में कुछ भी होगा, कोई भी नुकसान होगा, कोई भी दहशतगर्दी होगी, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? अफगानिस्तान होगा, क्योंकि अफगानिस्तान पाकिस्तान के नेबर में। इसके अलावा आप ये भी देखें कि पाकिस्तान ने हर दफ़ा अपना रोल प्ले किया है और इस दफ़ा भी कर रहा है। तो अब ये देखने की ज़रूरत है, जो हम वार छेड़ देते हैं, कश्मीर के लोग देख लें, अच्छा इससे कश्मीर को क्या फ़ायदा है? कश्मीर इससे सबक ले सकता है। देखें तालिबान ने अब जो भी है, वो जिस तरह भी थे, वो जिस तरह भी लड़ रहे थे एक एम्यूनिशन के साथ, जो कि जाहिर सी बात है यूएन की रेजोल्यूशन के खिलाफ है कि आप इस तरह के वेपन इस्तेमाल नहीं कर सकते जो कि वार को यानी कि सपोर्ट करें। तो अब जब ये इस तरह के एम्यूनिशन इस्तेमाल हुए तो अफगानिस्तान में जाहिर सी बात है जंग छिड़ गई थी।
तो कहने का मकसद यही है कि जंग किसी भी मसले का हल नहीं होता, चाहे वो कश्मीर हो, पैलेस्टाइन हो, सीरिया हो, यमन हो, अफगानिस्तान हो। आखिर में देखें अब क्या हुआ, अमेरिका, हम तसव्वुर नहीं कर सकते कि अमेरिका जैसा मुल्क अफगानिस्तान को इस तरह दो राह पर छोड़कर चला जाएगा। और इसके भी बाद एक और पहलू देखिए आप, वो ये कि जब वो छोड़ के गया इतना सारा असला, बारूद और सारी चीज़ें वो अफगानिस्तान में छोड़ गया, अब इससे क्या सवाल पैदा हो रहा है? इससे सवाल ये पैदा हो रहा है, क्या हम एक और जंग की दहाने पर खड़े हैं? क्योंकि इतना सारा ट्रूप्स, इतने सारे वेपन्स उनके पास मौजूद है, अब अफगानिस्तान क्या करेगा? लेकिन एक और रुख ये भी है कि तालिबान ने जो मुआहदा किया था, वो लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी कोई पाबंदी नहीं है, कोई भी अफगानिस्तान से जाए, कोई भी अफगानिस्तान में आए। अब वो इतने पुरअमन हो गए कि आपको इससे हैरानगी होगी कि वो लोगों से पूछ रहे हैं किसी को कोई परेशानी तो नहीं है, कोई आना चाहे अफगानिस्तान में जब चाहे आए, कोई जाना चाहे जब अफगानिस्तान से जब चाहे जाए। तो इतना अच्छा इम्पैक्ट जा रहा है कि दुनिया समझ में ही नहीं आ रही। 8 अरब की आबादी को ये 18 मिलियन लोगों ने अपनी तरफ जो है ना मुतवज्जा कर लिया। BBC देख लें, CNN देख लें, अल जजीरा देख लें, दुनिया के बड़े बड़े न्यूज़ चैनल देखें, सारी तरफ तालिबान की जो है वो खबर चल रही है, तालिबान के बारे में चल रहा है। तो इससे कहने का मकसद ये कि वार किसी भी चीज़ का जो है ना अल्टरनेट नहीं है। टेबल टॉक्स, पीस और नेगोशिएशन ही जो है दुनिया में अमन पैदा करता है। पाकिस्तान अपना रोल प्ले कर रहा है और करता रहेगा इंशाल्लाह। तो हम अच्छे एक टेन्योर पर हैं, सारी चीज़ें अच्छी गुजर रही हैं, लेकिन अब कोई और मामला पैदा ना हो और इलेक्शन कराएं जो तालिबान चाहते हैं या जो वहाँ की आवाम चाहती है वो होगा, तो इंशाल्लाह ज़रूर अफगानिस्तान में अमन होगा, और अमन होगा तो दुनिया में भी अमन होगा। क्योंकि देखें पीस का वर्ल्ड है, जो कि UN की मोटो भी है, इट इज़ योर वर्ल्ड, यानी कि पीस कायम करेंगे ना दुनिया में। तो कहने का मकसद यही था कि जो मैंने अफगानिस्तान में बात करना चाह रहा था, तो मैंने अपने जो राय है, अपनी आर्गूमेंट्स का इजहार किया। अगर आप कुछ समझते हैं, इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आखिर में पाकिस्तान जिंदाबाद।